आज हिंदी ग्रामर की वर्ण और वर्ण विक्षेपण और संधि के बारे में डिस्कस करूंगी। ये स्पेशली फॉर राजस्थान जुडिशरी स्टूडेंट के लिए जो फ़िलहाल अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। लोग मैं देख रही हूँ बहुत मुश्किल से हिंदी को पढ़ रहे हैं, लग रहा है एक बर्डन टाइप का लेकर चल रहे हैं। बट हिंदी बहुत इजी है, उसको बर्डन मत लीजिए और इजली पूर्वक उसको पढ़िए। जैसे देखिए ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज हैं। ये तीनों जो हैं आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं। यदि हिंदी संस्कृत आ गई तो इंग्लिश कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है। हिंदी आती है तो इंग्लिश कंप्लीट है, संस्कृत कंप्लीट है। तीनों पैरेलल चलते हैं। देखिए कैसे पैरेलल चलते हैं, एक देखती हूँ। जैसे देखिए हिंदी में वर्ण होती है, इंग्लिश में जो होता है वो लेटर। इंग्लिश में क्या होता है? लेटर। इस संस्कृत में भी क्या होते हैं? वर्ण। तो जो लेटर होता है, लेटर कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 26 लेटर हो गए। वर्ण होते हैं 52। अब देखिए 52 है और ये 26 है। जैसे ए लेटर जो है ABC, ए लेटर हो गए, वर्ण इसमें आते हैं। इंग्लिश में भी क्या होता है? इंग्लिश तो इजी है। जैसे आप इंग्लिश में क्या होता है? ये होता है कॉन्सोनेंट और एक होता है वोवेल। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी वर्ण, एक व्यंजन और एक होता है स्वर। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेटर वर्ण को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो वर्ण जो है वो हिंदी की सबसे छोटी इकाई है, इसको यूनिट कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आती है, तो ये वर्ण कहा जाता है। जैसे लेटर इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट को क्या है? तो ABCD है। ठीक है, ये सबसे छोटी यूनिट है। ठीक उसी प्रकार हिंदी का सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इसको नहीं तो तोड़ा जा सकता है। अब वर्ण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, व्यंजन और एक होता है स्वर। ठीक है, व्यंजन में आ जाते हैं क, ख, ग, घ, ये हो गए। स्वर में आ जाते हैं अ, आ, ई, ये हुए। ठीक है, इसमें जैसे इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट होता था, वोवेल होता था। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है व्यंजन और स्वर। कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं, वोवेल को स्वर कहते हैं। अब इसी को संधि विच्छेद में उसमें दिया, वहाँ पे संधि विच्छेद जब करना होता है तो वहाँ में दिया होता है स्वर संधि और स्वर संधि की टाइप्स। तो अभी पहले वर्ण देखते हैं, वर्ण विक्षेपण कैसे होती है। ये वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। स्वर में भी होते हैं 2 पार्ट्स। स्वर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, जिसमें आ जाता है अ, ई, उ और री। एक होता है दीर्घ स्वर, जिसमें आता है आ, ई, उ, ए, ओ। अब वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है वर्ण। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, एक है कमल। ऑब्जेक्टिव में देता है, इसको तोड़ने की तोड़ा हुआ रहता है, उस पर करेक्ट चुन जो है वो चूज करनी होती है। अब इसको दिया हुआ वहाँ वर्ण विक्षेपण करने के लिए, तो इसमें देखिए क जो है, क प्रोनाउंसिएशन करने के बाद उसके लास्ट में आ रहा है। क को जब प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है तो लास्ट में क्या आ रहा है?
क प्लस अ इक्वल टू क। बच्चे जब बच्चे में बस सीखे होंगे तो उसमें दिया हुआ रहता है क प्लस अ इक्वल टू क प्लस आ इक्वल टू का, क प्लस ई इक्वल टू की। इस तरीके से दिया जाता था। क प्लस ई की, क प्लस उ कु, क प्लस उ कु। ये हो गया। अब इसमें इसको तोड़ना हो रहता है तो इसमें से जो स्वर है उसको हटाना होता है। व्यंजन से स्वर को हटा देना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इसमें जो है क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये हो गया कमल। क्यों? इसमें जो भी है क में, म में, ल में क्या छुपा हुआ है? अ। ठीक है, तो अब उसी तरीके से एक और देखा जाए। स्थान को दिया जाएगा कि स्थान का वर्ण विक्षेपण करने के लिए यहाँ पे आधा जो स है, अब इसको मत ऐसे मत लिख दीजिएगा कि स प्लस अ, ये ऑलरेडी हाफ है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ लिखना है स। यदि स प्लस अ करते तो ये पूरा स हो जाता। क्लियर हुए? तो इसका हो जाएगा स्थान का स प्लस थ प्लस आ प्लस न प्लस अ। ये हो गया वर्ण विक्षेपण। अब इसमें से एक और आपको पूछा जाता है कि ये जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है व्यंजन का, वो कहाँ से होता है? दे देगा, देखिए कवर्ग लिख देगा। कवर्ग, कवर्ग मीन्स क्या हो गया? तो क ख ग घ चवर्ग, तो ये हो जाएगा छ। उसी तरीके से आ जाएगा टवर्ग, ट ठ ड, उससे तवर्ग पवर्ग। अब इसका पूछा जाता है उच्चारण कैसे हो रही है, तो इसमें देखिएगा कवर्ग, कवर्ग बोलने के बाद डायरेक्ट क का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो कंठ से हो रही है। इसका उच्चारण जो हो रहा है कैसे? कंठ से हो रही है। तो इसका क्या लिखा जाएगा? उसमें जैसे ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा कंठ है, तो उसमें कंठ टेक आउट कर देना है। चवर्ग, चवर्ग एक बार बोल लें तो चवर्ग का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो रही है? चवर्ग की जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो तालु से हो रही है। किससे? तालु से। कवर्ग का यहाँ पे लिखना होगा कंठ से हो रही है। ठीक है, कवर्ग का चवर्ग का जो दिया हुआ है वो तालु से हो रही है। और टवर्ग ये मूर्ध इसको कहते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जीभ जो हो जाता है। और तवर्ग, तवर्ग तो दांत, इसका हो जाता है दंत। पवर्ग, पापा वो बोलने के बाद दोनों ओठ जो है वो चिपकते हैं, तो इसका हो जाता है उठस। ये हो गई। यही सारे संधि विच्छेद करने में, वर्ण विक्षेपण करने आ गया तो संधि विच्छेद बिल्कुल ईजी है। वर्ण विक्षेपण पे ही संधि विच्छेद किया जाता है। अब इसमें जो है एक चीज़ ज़्यादा
ये याद करने वाली है। जैसे दिया हुआ रहता है 6, ये जो 6 लिखा जाता है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका विक्षेपण करना होगा तो कैसे, इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। कौन कौन संयुक्त व्यंजन होते हैं? 6 हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और ये हो गया संयुक्त व्यंजन। ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब ये देखिए, इसको कैसे तोड़ेंगे? क जोड़ स जोड़ इक्वल टू 6। त में लग रहा है कि र है, त जोड़ र हो गया त्र। ज प्लस अ प्लस यहाँ प्लस अ, स में आ जाएगा स प्लस र प्लस अ इक्वल टू ए हो जाएगा। अब संधि को देखिए, संधि, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि में हो गया मेल, संयोग, क्या एक। अब संधि विच्छेद करना, ये हो गए। अब संधि को ऐसे डिवाइड किया जाता है। संधि के कितने कांड्स होते हैं? तो दीर्घ संधि, इतना याद नहीं करना है, बस ये देख लीजिएगा कैसे इसका विच्छेद करना है। बट ध्यान में, दीर्घ संधि, दूसरा होता है यन संधि, तीसरा होता है गुण संधि, गुण संधि, फोर्थ हो गई अयादि संधि, फिफ्थ हो गई त्रिधि संधि। अब देखिए दीर्घ संधि, ये सब किसके काइंड है? तो स्वर संधि की। ये सब किसके हैं? तो स्वर संधि को काइंड्स हैं। ये सब किसके काइंड्स हैं? स्वर संधि के काइंड्स हैं। ठीक है, ऐसे जनरल देखा जाए ना संधि का तो 3 काइंड्स होते हैं। ये जो स्वर संधि का 5 काइंड्स हो गए। और संधि को देखा जाए, संधि कितने भाग में डिवाइड है? तो 3 पार्ट्स में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर उसके बाद स्वर संधि को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। है, अब देखिए स्वर संधि कहते किसको है? तो स्वर संधि से ही पता चल रहा है कि 2 स्वर होंगे, तो 2 स्वरों का, ठीक है, 2 स्वरों के पास 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 आने से जो संधि होती है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, परमारथ। अब इसको कैसे तोड़ना है? तो इतने देखिए, जो भी तोड़े इसमें 2 वर्ड छुपा हुआ है। तो दोनों का मीनिंग, इस तोड़ने का मतलब ऐसा ही नहीं तोड़ देना है, 2 भाग में डिवाइड करना है, दोनों का मीनिंग कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं। तो इसमें लग रहा है परम छू है, परम
इसको प्रोनाउंसिएशन किया परमारथ, यानी अर्थ, परम जोड़ अर्थ, क्या हो गया, परम प्लस अर्थ। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ, ए लास्ट में म में क्या छुपा हुआ है, अ, और यहाँ क्या था, अ, तो अ प्लस अ मिलकर क्या हो जाता है, आ। इसको भी याद रखिए, 1 मिनट इसको भी बता दे रही हूँ। देखिए जब अ प्लस अ इक्वल टू आ होता है, आ प्लस अ इक्वल टू आ, अ प्लस आ इक्वल टू आ, ये हो गया, या और आ प्लस आ इक्वल टू आ। यहाँ पे देखिएगा क्या किया हुआ, परम, म में क्या छुपा हुआ है, अ, यहाँ पे आ था ना, आई, और यहाँ क्या हो गया, अ, तो अ प्लस अ इक्वल टू आ, डैट इज अ परमारथ है। अब यहाँ इसी तरीके से ई प्लस ई इक्वल टू ई, ई प्लस ई इक्वल टू ई, ई प्लस ई इक्वल टू ई, ई प्लस ई इक्वल टू ई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुए, इसी तरीके से किया जाता है। अब इस पे एक एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे देखिए हम एक लिखते हैं, वेद प्लस अंत, इसका क्या होगा, ये संधि विच्छेद किया हुआ है, इसको संधि करनी है। तो हमें यहाँ पे लास्ट वाला पद को देखना है कि द को कैसे हम इसको विभक्त कर सकते हैं। तो द प्लस अ हो सकता है, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, द में अ, और इसमें क्या छुपा हुआ है, ये तो अ ही है। तो अ और अ को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, आ, ये क्या हो जाएगा, वेदांत, क्या हो जाएगा, वेदांत। ठीक है, इसको देखना है और इसको याद रखना है, बस वही ऐड कर देना है, बिल्कुल इजी है। जैसे देखिए एक और देखते हैं, बहुत देता है ये जो है विद्या जो आलय, इसमें क्या है, विद्या यानी आ है, और यहाँ भी यह है आ, इक्वल टू क्या होना चाहिए, आ, क्या होना चाहिए, यहाँ भी विद्या जोड़ आलय, यानी यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, क्या होना चाहिए, आ, क्या हो जाएगा, विद्यालय। ख़त्म, क्लियर हो गई, ये हो गया। अब इसके आगे इसमें जो भी है प्रैक्टिस करना है एक बार। देखिए इसमें से जो भी है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आज जो है दीर्घ संधि का, फिर उसके बाद कल मैं आगे वाले में बता दूंगी, कल मैं पूरी संधि कंप्लीट कर दूंगी। ये हो गई, इधर देखिए सारा आपको उसी तरीके से मिलेगा जो है। ठीक है।